मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली क्रांति साहब और जनाब तेलंगाना जागृति की तरफ से भिक्षापति साहब और मोहतरमा मंजूश्री जयपाल रेड्डी साहब ज़िला परिषद चेयरमैन और ZPTC पैतारी मीनाक्षी साई कुमार मोहतरमा और वाइस MPP शैलजा शिवशंकर साहिबा और मुकामी MPTCs और मुहिब्बान TRS और सीनियर रुखा सभी को दशहरे की मुबारकबाद पेश करते हुए और PSR फाउंडेशन की तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका शुक्रगुजार है, हमको बुलाया गया। तो मैं तभी तमाम लोगों से ये दशहरा त्यौहार दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है इसकी खुसूसियात बयान करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था, मेरी बुनियादी तालीम आदर्श विद्यालय से हुई जो ज़हीराबाद में इदारा मौजूद है। उस इदारे के अंदर मेरे दोस्ताने ज़्यादातर हिंदू भाइयों से मेरा दोस्ताना था। तो स्कूल की एक खूबी थी कि हर हफ्तावारी प्रोग्राम होता था। उस प्रोग्राम में एक कौन से भी मौजू पर बात होती थी। तो एक सैटरडे ऐसा था उस पर बात चली थी त्योहार की। तो मेरे हिंदू भाई से मैंने और मेरे एक हिंदू दोस्त से मैंने सुना कि दशहरा क्यों मनाया जाता और दशहरे के खसूसियात क्या है। क्योंकि अलय बलय विजयदशमी टाइटल दिया गया तो हमको मालूम होना चाहिए कि दशहरे के खसूसियात क्या है। तो मैं यही चाहता हूं मेरे साथियों, विजयादशमी, विजया यानी कि जीत, दशमी दिन, जीत किस वजह से है और किस पर है। विजयादशमी मनाने के खास खसूसियात में से एक वजह यह है कि विजय यानी कि शैतानियत पर इंसानियत की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, जालिम पर जुल्मत को हटाने की जीत। तो इसलिए दशहरा त्योहार मनाया जाता। तो मेरे दोस्त से मैंने पूछा कि वाकया तो बयान कीजिए। तो सारे मखलूक़ात अल्लाह की बनाई हुई है, जिन्नात हो शैतान हो। उसी तरह से एक मैशो-सूरा जो पर्वतों में बैठकर इबादत करता था। तो एक दिन ब्रह्मा प्रकट होकर उनसे कहा कि बोल, तू मेरी इतनी इबादत करता, तुझको क्या चाहिए। तो मैशो-सूरा ने कहा कि मुझे ऐसी ताकत अता करो कि सारे कायनात में किसी मर्द से मुकाबला करने के बगैर मेरे उतनी ताकत ना हो। ब्रह्मा उसको अता करते हैं उस तरह की ताकत। वो ताकत के घमंड में इतना चूर हो जाता है कि उसी ब्रह्मा की ताकत को लेकर सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको परेशान करता है। तो सभी लोग ब्रह्मा से एक अर्जी लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने तो इसको ताकत बख्शी, लेकिन ये मजलूमों की सपोर्ट करना और गरीबों की सपोर्ट करने के बजाय ये मजलूम पे जुल्म कर रहा, ताकतवर के आगे कमजोरों को मार रहा। तो लिहाजा ब्रह्मा ने एक तरकीब सोची। हमने तो वादे के मुताबिक इसको ताकत बख्शी। इसने कहा था कि दुनिया में कोई मर्द मेरे मुकाबले में ना हो। ब्रह्मा ने जब दुर्गा का अवतार बनाया, एक औरत को मर्द के मुकाबले में अवतार देकर उतारा, ताकत बख्शी और वही दुर्गा के रूप में मुकाबला करके ये महिषासुरा का नाश कर दिया। तो सारे हिंदू भाई हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बसने वाले लोग हैं उस औरत के अवतार दुर्गा की पूजा कर यानी कि जो घमंडी ताकतवर महिषासुरा जो जुल्म करता था उसका खात्मा हुआ। तो आज ये विजयदशमी उस पर्व पर मनाते हैं। तो उसी तरह से जहाँ कहीं भी तेलंगाना के अंदर बतकुम्मा नाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन मूर्ति तो दुर्गा की होती है और सारे फूलों से दुर्गा मंदिर के सामने सजाकर पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हम
जिस देवी की पूजा करने वाले हिंदुस्तानी हैं, आज उसी देवी को अपमान भी कर रहे हैं। तरह तरह के वाक़ियात हमारे सामने पेश आ रहे हैं। तो हमको चाहिए कि डिसिप्लिन होना चाहिए। औरत एक जात है, अगर वो जात को हम माँ के रूप में देखना चाहते हैं तो माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर हम नफ्सी सुकून देखना चाहते हैं तो वो हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की अहलिया है। अगर हम उसको फख्र महसूस करना चाहते हैं बाजू रखकर तो उसका रूप बहन का है। तो सबसे पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमको औरत की इज्जत करना चाहिए। और दशहरा पर्व भी ये पैगाम देता, मैसेज देता है कि हम अपने स्त्रियों की हिफाजत करें। स्त्री घर की नहीं, मोहल्ले की कोई हो, उसके साथ कुछ बदसलूकी या कोई तरह के वाक़ियात आए तो सबसे पहला काम होता है लीडर का कि अपने मोहल्ले की, गांव की, मंडल की किसी स्त्री के साथ नाइंसाफी हो, खड़ा होने वाला वही लीडर होता है। क्योंकि आज PSR फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम कायम किया गया, इसमें तकरीबन लोग लीडर है। लीडर की सबसे पहली क्वालिटी हिफाजत होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अहद करो कि हम हमारे माशरे में हिफाजत करेंगे। तो यही बात करते हुए मैं और भी बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, तो यही बात करना चाहता हूं कि भाई अपने इस काम को लेके आगे बढ़ते हुए, बात जब ताकत और सेहत की बात चल रही, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अपनी सेहत पे खास तौर पे ध्यान दें। क्योंकि मैं इस मंडल में जब से आना जाना चालू किया है, मेरे बुजुर्ग सीनियर लीडर किसी ना किसी बीमारी का मुब्तला शिकार हो रहे हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ वजूहात है। खास तौर पे नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। क्योंकि अभी नवाज रेड्डी साहब को भी लकवा मारा और खुतबुद्दीन साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमको चाहिए कि बुजुर्गों के लिए दुआ करें, उनकी सेहतमंदी के लिए। और नौजवान तबके के लिए मैं आज से एक अहद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी बारिश ख़त्म होंगी, उसके बाद सरमा आएगा, उसके बाद गर्मा आएगा। क्योंकि आज मंच पर बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने एक अर्जी पेश करना चाहता हूँ कि समर में हमारे मंडल में और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्पोर्ट्स कैंप मुनक़िद करें। क्योंकि आज की जनरेशन सभी इंटरनेट, मोबाइल, बैठने वाली चीज़ों को तरजीह दे रही है। आप लोग अगर हुकूमत की तरफ से हमारे इलाकों में स्पोर्ट्स कैंप रखेंगे तो इससे मोटिवेट होकर स्पोर्ट्स में, चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो या वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, तो इससे नौजवानों की सेहत भी बरकरार रहेगी और कैडर को काम करने में फुर्ती मिलेगी। इसके पीछे आप लोग याद रखना, जब हमने अलहदा तेलंगाना का बुनियाद डाला तो यही मकसद था कि एक सेहतमंद तेलंगाना कायम करेंगे। सुनहरा तेलंगाना जब आगे बढ़ेगा और जब कायम होगा, यहाँ की नस्ल सेहतमंद होंगी। तो मैं ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे बात करने के लिए मौका दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह।